भाग 1 भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपने संविधान को अपनाकर एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में एक महत्वपूर्ण यात्रा शुरू की। डॉ बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार यह दस्तावेज एक न्यायपूर्ण समाज की नींव रखता है। संविधान ने मौलिक अधिकारों को स्थापित किया और एक स्वतंत्र न्यायपालिका की कल्पना की। यह स्वतंत्रता, समानता और न्याय की चाहत रखने वाले राष्ट्र की आकांक्षाओं का प्रमाण है। भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह राष्ट्र की आत्मा है। इसकी प्रस्तावना भारत को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित करती है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सरकारी अधिकार को विभाजित करता है। यह अलगाव सुनिश्चित करता है कि कोई भी एक शाखा बहुत अधिक शक्तिशाली न हो जाए। न्यायपालिका, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यह कानून का अंतिम व्याख्याता और संविधान का रक्षक है। भाग 2 संविधान के संरक्षक, न्यायपालिका और उसकी स्वतंत्रता। न्यायिक स्वतंत्रता एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कानूनी व्यवस्था की आधारशिला है। इसका मतलब है कि न्यायाधीश किसी भी तिमाही से हस्तक्षेप या प्रतिशोध के डर के बिना कानून और सबूतों के आधार पर अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। भारतीय संविधान न्यायिक स्वतंत्रता के सर्वोपरि महत्व को पहचानता है और इसकी रक्षा के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति एक कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका चयन मुख्य रूप से न्यायपालिका द्वारा ही किया जाता है। उनके कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित वेतन और हटाने की कठिन प्रक्रिया उन्हें बाहरी दबावों से और अलग करती है। न्यायाधीशों को बिजुप्रश्नोई अखंडता वाले व्यक्ति होने चाहिए, जो आचरण और नैतिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हों। न्यायपालिका अत्याचार के खिलाफ एक सुरक्षा कवच का काम करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह बनी रहे और कानून का शासन कायम रहे। भाग 3 संयम के गुण, कार्रवाई में न्यायिक विवेक। न्यायिक विवेक न्यायपालिका द्वारा अपने घोषणाओं और निर्णयों में संयम और ज्ञान का प्रयोग है। न्यायिक विवेक का एक उत्कृष्ट उदाहरण संविधान की बुनियादी संरचना का सिद्धांत है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारतीय मामले में प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत मानता है कि संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं, जैसे कि न्यायिक समीक्षा, शक्तियों का पृथक्करण और धर्मनिरपेक्षता, अहिंसक हैं और संसद द्वारा संशोधित नहीं की जा सकती है। एक अन्य उदाहरण जनहित याचिकाओं या पीआईएल के प्रति न्यायपालिका का दृष्टिकोण है। न्यायिक विवेक न्यायिक निष्क्रियता के बारे में नहीं है, यह न्यायिक ज्ञान के बारे में है। यह न्यायिक शक्ति की सीमाओं को पहचानने और आवश्यकता पड़ने पर संयम बरतने के बारे में है। भाग 4 अधिकता के खतरे, न्यायिक अतिक्रमण के उदाहरण। जबकि न्यायिक सक्रियता का अपना स्थान है, ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां न्यायपालिका के हस्तक्षेप को उसके जनादेश से अधिक माना गया है, जिससे न्यायिक अतिक्रमण के आरोप लगे हैं। न्यायिक अतिक्रमण का सबसे उद्धृत उदाहरण 1993 में दूसरे न्यायाधीशों के मामले में फैसला है, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक नियुक्तियों में प्रधानता ग्रहण की थी। एक और उदाहरण जो अक्सर उद्धृत किया जाता है वह है शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अंकुश लगाने के इरादे से राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध। आलोचकों ने तर्क दिया कि ऐसे फैसले विधायिका पर छोड़ दिए जाने चाहिए, जिसके पास सूक्ष्म नीतियों के साथ जटिल सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने का जनादेश और विशेषज्ञता है। न्यायिक अतिक्रमण न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कम कर सकता है, कानूनी व्यवस्था में अनिश्चितता पैदा कर सकता है और शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर कर सकता है। यह ऐसी स्थिति भी पैदा कर सकता है जहां न्यायपालिका को निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षेत्र में अतिक्रमण करते हुए देखा जाता है, संभावित रूप से न्यायिक प्रक्रिया का राजनीतिकरण करता है। भाग 5
परिवर्तन के लिए एक शक्ति, न्यायिक सक्रियता और उसका प्रभाव। न्यायिक सक्रियता संविधान को लागू करने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका है, यहाँ तक कि विधायी या कार्यकारी निष्क्रियता का सामना करने पर भी। भारत में न्यायिक सक्रियता के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक जनहित याचिका या पीआईएल का विकास है। 1980 के दशक में न्यायमूर्ति पीएन भगवती द्वारा शुरू किया गया यह अभिनव कानूनी उपकरण अदालतों को समाज के हाशिए पर और वंचित वर्गों की ओर से दायर मामलों की सुनवाई करने की अनुमति देता है। पर्यावरण की रक्षा के अपने प्रयासों में न्यायपालिका की सक्रियता भी स्पष्ट रही है। न्यायिक सक्रियता जब विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग की जाती है तो सकारात्मक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली शक्ति हो सकती है। ये सामाजिक न्याय के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि सरकार अपने नागरिकों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करे। भाग 6 जकड़न को नेविगेट करना, सक्रियता और संयम का संतुलन। भारतीय न्यायपालिका की यात्रा न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने के लिए निरंतर प्रयास द्वारा चिह्नित की गई है। न्यायपालिका की भूमिका शासन करने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की है कि शासन संविधान के अनुसार हो। इस संतुलन के प्रति न्यायपालिका का दृष्टिकोण समय के साथ विकसित हुआ है। न्यायपालिका के सामने चुनौती यह तय करने में है कि कब हस्तक्षेप करना है और कब संयम बरतना है। यह नाजुक संतुलन न्यायपालिका में जनता का विश्वास बनाए रखने और लोकतंत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 7 एक चौराहे पर। न्यायपालिका के सामने समकालीन चुनौतियां। भारतीय न्यायपालिका राष्ट्र के प्रति अपनी सराहनीय सेवा के बावजूद वर्तमान समय में असंख्य चुनौतियों का सामना कर रही है। सबसे विकट चुनौतियों में से एक देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का बढ़ता ढेर है। लंबित पड़े मामलों की भारी संख्या के परिणाम स्वरूप न्याय देने में अत्यधिक देरी होती है, जिससे प्रक्रिया स्वयं कई लोगों के लिए सजा बन जाती है। एक और महत्वपूर्ण चुनौती न्यायपालिका का बढ़ता हुआ राजनीतिकरण है। इसके अलावा पर्याप्त बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी न्यायपालिका को त्रस्त करती है। भाग 8 आगे का रास्ता। न्यायिक स्वतंत्रता के भविष्य का चार्ट बनाना। भारतीय न्यायपालिका अपने इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत करना सर्वोपरि है। न्यायिक बैकलॉग के मुद्दे को दूर करना एक और अत्यावश्यक प्राथमिकता है। जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए न्यायपालिका के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करके न्यायपालिका यह सुनिश्चित कर सकती है कि वह सभी नागरिकों के लिए आशा की किरण और न्याय की संरक्षक बनी रहे। भाग 9 एक स्थायी विरासत। भारत के भाग्य को आकार देने में न्यायपालिका की भूमिका। भारतीय न्यायपालिका ने राष्ट्र के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका की सक्रियता विशेष रूप से जनहित याचिकाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन लेकर आई है। संविधान की न्यायपालिका की व्याख्या ने भारतीय लोकतंत्र के ताने बाने को ही आकार दिया है। हालांकि न्यायपालिका की विरासत धूमिल नहीं है। न्यायपालिका के लिए यह जरूरी है कि वह अपनी वैधता और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए इन कमियों को दूर करे। भाग 10 कार्रवाई के लिए एक आह्वान। भारत की न्यायिक प्रणाली की अखंडता को बनाए रखना। भारतीय न्यायपालिका लोकतंत्र और कानून के शासन के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमें अपनी न्यायिक संस्थाओं से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए और न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत करने वाले सुधारों की वकालत करनी चाहिए। हमें लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका के बारे में रचनात्मक संवाद में शामिल होना चाहिए। न्यायपालिका की ताकत उस भरोसे और विश्वास में निहित है जो लोग उस पर रखते हैं। आइए
हम अपनी न्यायिक व्यवस्था की पवित्रता को बनाए रखने का संकल्प लें और सभी के लिए एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाने की दिशा में काम करें। जैसा कि हम भारत की न्यायिक व्यवस्था की अखंडता को बनाए रखते हैं, वैश्विक लोकतंत्रों के व्यापक संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में न्यायिक प्रणालियां लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में काम करती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि कानून निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से लागू हो। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका ने नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता को आकार देने वाले ऐतिहासिक फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम में न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी है, संसदीय संप्रभुता को व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण के साथ संतुलित किया। जर्मनी और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों ने अपनी न्यायिक प्रणालियों को मजबूत जांच और संतुलन प्रदान करने के लिए संरचित किया, जिससे सरकार की किसी भी एक शाखा को बहुत शक्तिशाली बनने से रोका जा सके। इस बीच जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में न्यायपालिका ने तीव्र आधुनिकीकरण और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों के बीच लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन प्रणालियों की भारत की न्यायपालिका से तुलना करने पर हम अद्वितीय ताकत और साझा चुनौतियों दोनों को देख सकते हैं। संविधान को बनाए रखने और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए भारतीय न्यायपालिका की प्रतिबद्धता इन वैश्विक समकक्षों में देखे गए प्रयासों को दर्शाती है। हालांकि भारत को विशिष्ट चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि एक विशाल और विविध आबादी का प्रबंधन, जिसके लिए निरंतर अनुकूलन और सुधार की आवश्यकता होती है। इन विभिन्न लोकतंत्रों में न्यायपालिका की भूमिका की जांच करके हम इस बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं कि भारत अपनी न्यायिक व्यवस्था को और कैसे मजबूत कर सकता है। स्थानीय जरूरतों और संदर्भों को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि भारत की न्यायपालिका लोकतंत्र और न्याय का स्तंभ बनी रहे। आइए हम एक ऐसी न्यायपालिका की वकालत करना जारी रखें जो न केवल कानून को बनाए रखती है, बल्कि निष्पक्षता, जवाबदेही और स्वतंत्रता के उच्चतम आदर्शों को भी साकार करती है। साथ में हम एक ऐसे भविष्य की ओर काम कर सकते हैं जहां न्याय सभी के लिए सुलभ हो और लोकतंत्र के सिद्धांतों को अटूट प्रतिबद्धता के साथ बरकरार रखा जाए। नमस्ते दोस्तों, आज हम दुनिया भर की न्यायिक व्यवस्थाओं के बारे में बात करते हुए भारतीय न्यायपालिका के कुछ ऐतिहासिक फैसलों पर भी गौर करेंगे। इन फैसलों ने कानून के क्षेत्र पर गहरा असर डाला है। 1973 का केशवानंद भारतीय केस बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस फैसले ने बुनियादी ढांचा सिद्धांत की स्थापना की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि संविधान का मूल ढांचा अक्षुण्ण रहे। यह फैसला तब से संविधान में ऐसे संशोधनों के खिलाफ एक मजबूत दीवार बन गया है, जो भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को बदल सकते हैं। आगे बढ़ते हुए 1975 की 73 में इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी एक महत्वपूर्ण क्षण था। यहां कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया। इसने न्यायपालिका की राजनीतिक सत्ता पर अंकुश लगाने और चुनावी निष्ठा के महत्व पर जोर देने वाली भूमिका को मजबूत किया। मानव अधिकारों के क्षेत्र में 1997 का विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का फैसला सबसे अलग है। इस केस के परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए। इसने भविष्य के कानून के लिए आधार तैयार किया और देश भर में कामकाजी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा। 2002 के शाह बानो केस ने व्यक्तिगत कानूनों और संवैधानिक अधिकारों के बीच संबंध को सामने लाया। शाह बानो, एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने के कोर्ट के फैसले ने एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर देशव्यापी बहस छेड़ दी। इसने लैंगिक न्याय की वकालत करने में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर किया। हाल के वर्षों में 2018 का नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ केस भारत में LGBTQ+ अधिकारों के लिए
एक ऐतिहासिक क्षण था। धारा 371 को अपराध से मुक्त करके सुप्रीम कोर्ट ने सभी व्यक्तियों के लिए समानता और गरिमा के अधिकार की पुष्टि की, चाहे उनका यौन अभिविन्यास कुछ भी हो। ये ऐतिहासिक फैसले न्याय, समानता और संवैधानिक अखंडता को बनाए रखने के लिए भारतीय न्यायपालिका की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रत्येक निर्णय ने न केवल कानूनी परिदृश्य को आकार दिया, बल्कि न्यायपालिका के हर नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के दृढ़ संकल्प को भी प्रतिध्वनित किया। आगे देखते हुए ये फैसले मार्गदर्शक रोशनी के रूप में काम करते हैं, जो हमें भारत के भाग्य को आकार देने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाते हैं। अपने ऐतिहासिक फैसलों के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका विश्वास को प्रेरित करती रहती है। यह सुनिश्चित करती है कि न्याय सभी के लिए सुलभ और न्याय संगत रहे। नमस्ते दोस्तों, जैसे जैसे हम भारतीय न्यायपालिका और उसके महत्वपूर्ण फैसलों की गहराई में जाते हैं, वैसे वैसे न्यायिक सुधारों की जरूरत और उन्हें लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर बात करना जरूरी हो जाता है। भारत की न्यायपालिका हालांकि मजबूत और स्वतंत्र है, लेकिन इसमें भी कमियां हैं। सिस्टम को परेशान करने वाली एक मुख्य समस्या है लंबित मामलों का ढेर। विभिन्न अदालतों में लाखों मामले लंबित होने के कारण न्याय में देरी एक बड़ी समस्या है। यह देरी न केवल न्याय चाहने वालों के जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि एक निष्पक्ष और समय पर न्यायिक प्रक्रिया के मूल को भी कमजोर करती है। एक और जरूरी जरूरत है हमारी न्यायिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण। कई अदालतें अभी भी पुरानी तकनीक और कम सुविधाओं के साथ काम करती हैं। डिजिटल सॉल्यूशंस को अपनाना और पर्याप्त सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना न्यायिक प्रणाली की इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को काफी बेहतर कर सकता है। इसके अलावा जजों की नियुक्ति प्रक्रिया अक्सर जांच के दायरे में रही है। जजों के चयन और नियुक्ति में पारदर्शिता और जवाबदेही न्यायपालिका की अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में सुधार जनता का विश्वास बनाने में मदद कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि केवल सबसे योग्य और नैतिक व्यक्ति ही हमारी अदालतों की अध्यक्षता करें। हालांकि इन सुधारों को लागू करना चुनौतियों के बिना नहीं है। न्यायिक प्रणाली परंपरा में गहराई से जुड़ी हुई है और किसी भी बदलाव का अक्सर विरोध होता है। इसके अलावा राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच समन्वय की कमी सुधार प्रक्रिया को और बाधित कर सकती है। आर्थिक बाधाएं भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, अतिरिक्त जजों की भर्ती और डिजिटल सॉल्यूशंस को लागू करने के लिए पर्याप्त धन की जरूरत होती है। पर्याप्त आर्थिक मदद के बिना सबसे अच्छे इरादे वाले सुधार भी कम पड़ सकते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद भारत में न्यायिक सुधारों की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक सुधारित न्यायपालिका समय पर न्याय सुनिश्चित कर सकती है, कानून के शासन को बनाए रख सकती है और हर नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा कर सकती है। सभी स्टेक होल्डर्स, न्यायपालिका, सरकार और समाज के लिए एक साथ आना और एक अधिक एफिशिएंट, पारदर्शी और न्यायपूर्ण न्यायिक प्रणाली की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है। अंत में, जबकि न्यायिक सुधारों का मार्ग बाधाओं से भरा हो सकता है, इसके फायदे चुनौतियों से कहीं अधिक हैं। सुधारों की जरूरत को पूरा करके और बाधाओं को दूर करके हम एक ऐसी न्यायपालिका का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं जो वास्तव में न्याय के हितों की सेवा करती है और हमारे संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखती है। क्योंकि हम भारतीय न्यायपालिका के विभिन्न पहलुओं और राष्ट्र के भाग्य को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाना जारी रखेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम भारतीय न्याय व्यवस्था की गहराइयों में उतरेंगे और इसके ऐतिहासिक फैसलों पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ न्यायिक सुधारों की जरूरत और उन्हें लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर भी बात करेंगे। वैसे तो भारत की न्यायपालिका मजबूत और स्वतंत्र है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं। सबसे बड़ी समस्या है लंबित मामलों का बोझ। लाखों केस अलग अलग अदालतों में पेंडिंग हैं, जिससे न्याय मिलने में देरी हो रही है।
ये देरी सिर्फ न्याय चाहने वालों की जिंदगी को ही नहीं प्रभावित करती, बल्कि एक निष्पक्ष और समय पर न्याय की मूल नींव को भी कमजोर करती है। एक और अहम जरूरत है हमारी न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक बनाना। कई अदालतें अब भी पुरानी टेक्नोलॉजी और सीमित सुविधाओं के साथ काम कर रही हैं। डिजिटल सॉल्यूशंस को अपनाना और सही सुविधाएं मुहैया कराना न्यायिक व्यवस्था की कार्यक्षमता को काफी बढ़ा सकता है। इसके अलावा जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया अक्सर जांच के दायरे में रही है। जजों के चयन और नियुक्ति में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना न्यायपालिका की अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इस क्षेत्र में सुधार से जनता का विश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है और यह सुनिश्चित होगा कि सिर्फ सबसे योग्य और नैतिक व्यक्ति ही हमारी अदालतों की अध्यक्षता करें। लेकिन इन सुधारों को लागू करना चुनौतियों से भरा है। न्यायिक व्यवस्था परंपरा में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं और किसी भी बदलाव का अक्सर विरोध होता है। इसके अलावा राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल की कमी भी सुधार प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है। आर्थिक बाधाएं भी एक बड़ी चुनौती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना, अतिरिक्त जजों की भर्ती करना और डिजिटल सॉल्यूशंस को लागू करने के लिए काफी धन की आवश्यकता होती है। पर्याप्त फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना अच्छे से अच्छे इरादों वाले सुधार भी नाकाम हो सकते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद भारत में न्यायिक सुधारों की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। एक सुधारित न्यायपालिका समय पर न्याय सुनिश्चित कर सकती है, कानून का शासन बनाए रख सकती है और हर नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा कर सकती है। सभी हितधारकों, न्यायपालिका, सरकार और समाज के लिए एक साथ आना और अधिक कुशल, पारदर्शी और न्यायपूर्ण न्यायिक व्यवस्था की दिशा में काम करना बहुत जरूरी है। अंत में, जबकि न्यायिक सुधारों का रास्ता बाधाओं से भरा हो सकता है, लेकिन इसके फायदे चुनौतियों से कहीं अधिक हैं। सुधारों की जरूरत को समझकर और बाधाओं को दूर करके हम एक ऐसी न्यायपालिका का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं जो वास्तव में न्याय के हितों की सेवा करती है और हमारे संविधान के सिद्धांतों को बरकरार रखती है। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम भारतीय न्यायपालिका के विभिन्न पहलुओं और हमारे राष्ट्र के भाग्य को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को एक्सप्लोर करना जारी रखेंगे।